संभल जिले में एक बार फिर बुलडोजर गरजा। जिला प्रशासन ने दशहरे के दिन भारी पुलिस की मौजूदगी में राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया। इस दौरान डीएम और एसएसपी के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी कार्रवाई के दौरान की गई। इस गांव में गड्ढे पर बनी अवैध मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। के विश्नोई ने बताया कि असमौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब की जमीन है। इसे अवैध रूप से मैरिज हॉल और मदरसे का निर्माण किया गया था। इस विशाल मैरिज हॉल को गिराने के लिए 30 दिन का समय निर्माण करने वाले को दिया गया था। 30 दिन की समय सीमा के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने खुद अवैध निर्माण को गिराने का फैसला लिया। निर्माणकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया था। कार्रवाई के दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। इस जगह को मदरसे और बारात गृह की तरह संचालित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल मौजूद है। इसके अलावा 4 जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। राय बुजुर्ग गांव में गट्टा संख्या 651 की और 2310 वर्ग मीटर जमीन तालाब की है। इस पर बहुत बड़ा मैरिज हॉल बनाया गया था। 3 दिन पहले तहसीलदार ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई, इसलिए आज 10 की गणना की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई हुई। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया। इसके अनुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण की वजह से गांव में पानी भरता था। इसके पहले उन्होंने काजी सदर, एलआईयू सहित अन्य लोगों से इस अवैध निर्माण को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद सभी ने अवैध निर्माण गिराने की सहमति जताई थी। असमौली थाना क्षेत्र के गांव राय बुजुर्ग में तालाब की भूमि पर बने मदरसे और मैरिज हॉल को 4 बुलडोजरों से प्रशासन ने गिरा दिया। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया है। हालांकि लोगों ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी के विश्नोई फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फोर्स ने ग्रामीणों को घरों में रहने की हिदायत दी। इसके चलते गांव में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। गांव में पुलिस के साथ पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए। दिन भर ये कार्रवाई चलती रही। मलबा भी दूसरे स्थान पर डलवाया गया। कार्रवाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर मस्जिद और मदरसा बताते हैं कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, लेकिन समय देने के बाद भी अभी तक इनके द्वारा नहीं कराया गया। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और क्या पूरा मामला? जनपद संभल के थाना असमौली के राय बुजुर्ग गाँव में एक सरकारी तालाब की ज़मीन और उसके साथ खादी गड्ढों की ज़मीन है, जिस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। उसके साथ साथ बारात घर और मदरसा और किस तरीके की तमाम चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है, सारी इलीगल है। आज से 30 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया गया था। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई अपील की गई, इसको मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की सुरक्षार्थ यहाँ पे एक कंपनी पीएसी और विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ड्रोन तैनात है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। सर, कितनी जगह पर जमीन पर बनाया गया? ये कई बीघों में बना हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसको आज तोड़ा जाएगा। ठीक। ये मेरे न्यायालय से जो मैरिज हॉल बना था उसको डिमोलिश किए जाने का आदेश था, और ये जो रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी थी इसको डिमोलिश करने का आदेश था। तो आप देख रहे हैं मैरिज हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है और मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि हमको 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद हटा लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं उन लोगों ने हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। ये बताइए कि क्या जांच में सामने आया कि किसकी वजह से ये इतनी बड़ी मस्जिद और मैरिज हॉल का निर्माण करा दिया गया और अब तक कोई इस पर रोक नहीं लग सकी, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ और इतना बड़ा निर्माण खड़ा हो गया? नहीं, इंस्पेक्शन होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य के दौरान नहीं पता लगा कि इतनी बड़ी अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा सका? अब ये पहले की बातें हैं, पता नहीं उस समय रिपोर्ट की गई, पहले रिपोर्ट की गई कि नहीं की गई, यदि की गई तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये तो उस समय की परिस्थितियों की बात है। आज की डेट में उस पर कमेंट किया जाना उचित नहीं होगा। सर, कब नोटिस दिया गया है? इनको नोटिस 2 बार नोटिस हमने इनको दिया और ये लोग मुकदमे में अपीयर भी हुए हैं, इन्होंने कंटेस्ट भी किया है।
लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे कि इन जमीनों पर इनकी टाइटिल सिद्ध हो सके। कितनी वर्ग मीटर उसमें कितनी जगह में बनी हुई है मस्जिद? और ये लगभग 550 वर्ग मीटर में ये है और लगभग 2300 वर्ग मीटर में मैरिज हॉल है। सर ये बताइए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा ये आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। क्या पूर्ण सुनवाई का मौका देने के बाद ये फैसला लिया? सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन में यदि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिमोलिशन का आदेश पारित किया जाता है तो उस पर वो गाइडलाइन लागू नहीं होगी। इसमें धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन का आदेश हुआ है जिसमें इनको सुनवाई का अवसर दिया गया है और ये 2 सितंबर को आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के विरुद्ध ये 30 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में उस आदेश के अगेंस्ट अपील कर सकते थे। इन्होंने अपील नहीं किया। इस दौरान भी राजस्व की टीम ने इस जगहों पे निशानदेही वगैरह की थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई लीगल रेमेडी सीख नहीं की, इसलिए आज ये कार्रवाई की गई। सर ये 2 गांव थे, एक गांव और में भी कुछ अवैध निर्माण है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अभी उसमें नोटिस इत्यादि की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है। नोटिस इत्यादि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब उस पर कार्रवाई अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की जाएगी।